बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हज़रात नाज़रीन, सदक़े फ़ित्र के मसाइल चल रहे थे। 3 मसले ज़िक्र किए जा चुके हैं। आज भी 3 ही मसले ज़िक्र किए जाएंगे। पहला मसला, सदक़े फ़ित्र किस किस चीज़ से अदा किया जा सकता है। दूसरा मसला, सदक़े फ़ित्र कहाँ कहाँ दिया जा सकता है। तीसरा मसला, सदक़े फ़ित्र किन किन लोगों की तरफ से अदा करना वाजिब है। ये 3 मसले इंशाअल्लाह आज ज़िक्र किए जाएंगे। तो पहला मसला, सदक़े फ़ित्र किस किस चीज़ से अदा किया जा सकता है। याद रहे, सदक़े फ़ित्र खजूर, किशमिश, जौ, गेहूँ, इन 4 चीज़ों से अदा किया जा सकता है। या तो बज़ाते ख़ुद इनको अदा कर दिया जाए या इनकी कीमत को अदा कर दिया जाए, सदक़े फ़ित्र अदा हो जाएगा। अब इन 4 चीज़ों का निसाब क्या है, वज़न क्या है, इनका सदक़े फ़ित्र निकालने का, हिसाब लगाने का तरीका क्या होगा, ये छोटे से नक्शे से आप हज़रात को समझ में आ जाएगा। नक्शे पर गौर फरमाएँ। अगर आप खजूर से सदक़े फ़ित्र अदा करना चाहते हैं तो खजूर का वज़न है 1 सा, यानी हिंदुस्तानी वज़न के एतबार से तकरीबन 3.5 किलो। 3.5 किलो ख़ुद खजूरों को अदा करने से सदक़े फ़ित्र अदा हो जाता है। लेकिन अगर आप खजूरों की कीमत अदा करना चाहते हैं तो 3.5 किलो की कीमत निकालनी होगी। फ़र्ज़ कर लीजिए 150 रुपये 1 किलो की कीमत है, तो 3.5 किलो खजूर की कीमत तकरीबन बनती है 525 रुपये। ऐसे ही आप किशमिश से अदा करना चाहते हैं तो किशमिश का वज़न भी 1 सा है, यानी तकरीबन ये भी 3.5 किलो। अगर आप किशमिश को नहीं बल्कि किशमिश की रकम देना चाहते हैं तो किशमिश की रकम फ़र्ज़ कर लीजिए 800 रुपये किलो बाज़ार के अंदर चल रही है, तो 800 रुपये के एतबार से 3.5 किलो का वज़न 2800 रुपये बैठता है एक आदमी का। ऐसे ही आप जौ से सदक़े फ़ित्र अदा करना चाहते हैं तो जौ का वज़न भी 1 सा, यानी हिंदुस्तानी वज़न के एतबार से ये भी 3.5 किलो है। और अगर आप जौ से नहीं बल्कि जौ की कीमत से अदा करना चाहते हैं तो जौ की कीमत फ़र्ज़ कीजिए 100 रुपये बाज़ार की कीमत है, तो 100 रुपये के एतबार से 3.5 किलो की कीमत हुई 350 रुपये एक फ़र्द के तरफ से। ऐसे ही अगर आप गेहूँ से अदा करना चाहते हैं तो गेहूँ का वज़न भी, वह गेहूँ का वज़न आधा सा है और हिंदुस्तानी वज़न के एतबार से 1 किलो 750 ग्राम, यानी तकरीबन 1.25 किलो। या तो गेहूँ से अदा कर दें, और अगर गेहूँ नहीं, गेहूँ की कीमत से अदा करना चाहते हैं तो गेहूँ की 1 किलो की कीमत बाज़ार के अंदर मालूम करें। मान लीजिए 20 रुपये है, तो 20 रुपये के एतबार से 2.25 किलो की कीमत 35 रुपये बनती है। तो ये कुल 4 चीज़ें हैं। इन 4 चीज़ों के अदा करने से या इनकी कीमत के अदा करने से सदक़े फ़ित्र अदा हो जाता है। लेकिन याद ये भी रहे कि एहतियात के तौर पर 1, 2 या 3, 4 रुपये बढ़ा करके दे देना चाहिए, क्योंकि बहुत से शहरों के अंदर रेटों के दरमियान में फ़र्क होता है। इसलिए एहतियात इस बात में है कि 1, 2 या 4, 5 रुपये बढ़ा करके एक फ़र्द की तरफ से दे देना चाहिए। और ये भी याद रहे कि अगर अल्लाह ने साहिब हैसियत बनाया है, साहिब माल बनाया है, तो अच्छी से अच्छी चीज़ और उम्दा से उम्दा चीज़ से सदक़े फ़ित्र अदा करना चाहिए। मसलन कोई साहिब हैसियत शख्स है, मालदार आदमी है, तो उसको चाहिए कि किशमिश से सदक़े फ़ित्र अदा करे। और अगर मीडियम क्लास है तो उसको चाहिए कि खजूर या जौ से अदा करे। और अगर निचले तबके का है, गरीब आदमी है, सिर्फ साहिब निसाब है, तो अब वो गेहूँ से भी अदा किया जा सकता है। बहरहाल ये था कि सदक़े फ़ित्र किस किस चीज़ से अदा किया जाए। दूसरा मसला, सदक़े फ़ित्र कहाँ कहाँ दिया जा सकता है। तो मैं बता चुका हूँ कि सदक़े फ़ित्र वहीं दिया जाएगा जहाँ पर ज़कात देने से ज़कात अदा हो जाती है, और ये 7 जगह हैं। पहली, नंबर 1 फ़कीर, नंबर 2 मिस्कीन, नंबर 3 सदक़े फ़ित्र के वसूलने वाले, नंबर 4 ग़ुलाम या बांदी को आज़ाद कराने में, नंबर 5 ऐसे कर्ज़दार को जिसके पास सदक़े फ़ित्र लेने के सिवा कोई और चारा ना हो, ऐसे कर्ज़दार को भी
कर्ज़े सदक़ा फ़ितर की रकम देने से सदक़ा फ़ितर अदा हो जाता है। नंबर 6, ऐसा शख्स जो अल्लाह के कलमे और अल्लाह के दीन को महफूज करने के लिए अल्लाह के रास्ते में निकला हो, ऐसे शख्स को भी सदक़ा फ़ितर की रकम देने से सदक़ा फ़ितर अदा हो जाता है। नंबर 7, ऐसा मुसाफिर जो घर से निकला हो और रास्ते में परेशानी लाहिक आ गई हो और अब सदक़ा फ़ितर और ज़कात लेने के सिवा उसके पास कोई चारा ना हो, तो ऐसे शख्स को भी सदक़ा फ़ितर देने से सदक़ा फ़ितर अदा हो जाता है। तो ये सदक़ा फ़ितर कहाँ कहाँ दिया जाएगा, ये मसला। नंबर 3, तीसरा मसला कि सदक़ा फ़ितर किन किन लोगों की तरफ से देना वाजिब है। तो याद रहे, सदक़ा फ़ितर अपने नाबालिग औलाद की तरफ से देना वाजिब हुआ करता है। अब अगर नाबालिग औलाद मालदार है तो ख़ुद उनके माल में से सदक़ा फ़ितर अदा करना वाजिब होगा, और अगर मालदार नहीं है, गरीब है, अपने माँ बाप के तहत रह कर के ज़िंदगी गुजारती है, तो अब बाप के ऊपर वाजिब होगा कि अपनी नाबालिग औलाद की तरफ से सदक़ा फ़ितर अदा करे। ऐसे ही रहा मसला बालिग औलाद का, तो देखा जाएगा बालिग औलाद मालदार है या गरीब है। अगर मालदार है, साहिब निसाब है, तो ख़ुद अपने माल से सदक़ा फ़ितर का अदा करना उसके ऊपर वाजिब होगा, और अगर गरीब है, अदा नहीं कर सकता है, तो सदक़ा फ़ितर का अदा करना वाजिब नहीं होगा। लेकिन अगर बाप बालिग औलाद की तरफ से भी अदा कर देता है तो अदा हो जाएगा। ऐसे ही माँ बाप हैं, साहिब निसाब हैं, मालदार हैं या गरीब हैं। अगर मालदार हैं तो ख़ुद माँ बाप को अपने माल में से सदक़ा फ़ितर का अदा करना वाजिब होगा, और अगर गरीब हैं तो सदक़ा फ़ितर का अदा करना वाजिब नहीं होगा। लेकिन अगर औलाद अपने माँ बाप की तरफ से अदा करती है तो अदा भी हो जाएगा। ऐसे ही बीवी का मसला है कि बीवी ख़ुद साहिब निसाब है या नहीं है। अगर साहिब निसाब है तो ख़ुद बीवी की तरफ से सदक़ा फ़ितर का बीवी ख़ुद अपने माल में से सदक़ा फ़ितर का अदा करना वाजिब होगा, और अगर गरीब है तो अदा करना वाजिब नहीं होगा। अगर शौहर अपनी बीवी की तरफ से भी अदा कर देता है तो अदा हो जाएगा। उम्मीद है ये तीनों मसले आप हज़रात को आसानी के साथ समझ में आ गए होंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।